दोस्तों जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से आ गया हूँ आपके साथ एक बहुत अच्छे से टॉपिक को लेकर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि जो गर्ल्स है वो उनको बॉयज के कंपैरिजन में इस नौकरी में कहाँ पर जो है वो उनको प्लस पॉइंट मिल जाते हैं और कहाँ पर जो है बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स अच्छी तरह से नौकरी कर लेती है और कहाँ पर गर्ल्स को जो है नौकरी में थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो फाइनली मैं बॉयज से जो है गर्ल्स को कंपेयर करके मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स में ये नौकरी किसके लिए जो है थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों उससे पहले जो है टॉपिक पर आने से पहले मैं 1 मिनट के लिए उन दोस्तों से अपील जो भैया गवर्नमेंट जॉब में है पहले से ही और वो जो है उनका डीवी के लिए चयन हुआ है, तो दोस्तों उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ आप जो है डीवी स्किप कर दीजिएगा। आपकी वजह से अपने आपके एक छोटे भाई, आपके एक बड़े भाई को आपकी वजह से नौकरी मिल जाएगी। उसके घर में जो है थोड़ा उनको एक रिलीफ़ मिल जाएगा, उनको उनकी कहीं न कहीं एक बेरोज़गारी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी वजह से हो सकता है, तो आप प्लीज़ जो है इसमें सहयोग करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो आते हैं हमारा देखिए टॉपिक मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लेखपाल जो जॉब है वो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए खराब है, बॉयज़ के लिए जो है वो अच्छी है और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि बॉयज़ के लिए अच्छी है और गर्ल्स के लिए जो है खराब है। दोस्तों देखिए ये नौकरी है तो नौकरी में दोस्तों हमें काम करना होता है। तो कुछ जगह दोस्तों ऐसा है कि गर्ल्स के लिए जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है और दोस्तों कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पर गर्ल्स के लिए जो है वो प्रॉब्लम वाली बात है, वहाँ बॉयज़ के लिए थोड़ा अच्छी बात है। कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर बॉयज़ को जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वहाँ जो है गर्ल्स जो है उसको अच्छे से उनको मतलब गर्ल्स को जो है वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों मैं सब बिंदुओं पर बात करूँगा, थोड़ा कंपेयर करूँगा। तो ये जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ़ बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए ही नहीं है। आप बॉयज़ भी जो है इसको सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि काम जो है आपको कहाँ-कहाँ थोड़ा किस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों आते देखिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नौकरी दोनों के लिए खराब है, ये दोनों के लिए बढ़िया है। कुछ जगह गर्ल्स के लिए अच्छी है, कुछ जगह बॉयज़ के लिए अच्छी है। ठीक है दोस्तों? देखिए आते हैं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों लेखपाल जो है वो चाहे गर्ल्स है, चाहे बॉयज़ है, उनको काम करना होगा फील्ड में और तहसील में, ठीक है? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि उनका जो लगभग हम कह सकते हैं कि भाई 50-50% दोनों जगह पर काम आता है। 50% लेखपाल को जो है काम फील्ड पे करना होता है, 50% जो काम होता है वो तहसील में करना होता है। ठीक है? अब तहसील में जो है जो फील्ड में आपने किया उनकी रिपोर्ट्स बनाकर वो सबमिट करनी होती है। उसके अलावा दूसरे जो है वो सरकारी काम होते हैं। उन सरकारी काम को जो है वो तहसील में निपटाना होता है। ठीक है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं मैंने एक क्लास भी ली थी, आपको बताया भी था कि भई हम जो है कितने टाइम कहाँ पे रह सकते हैं, कितने टाइम तहसील में रह सकते हैं, कितने टाइम फील्ड पे रह सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि आप दोनों 50-50% करके चल सकते हो। ठीक है? तो वही मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि आप 50-50% जो है वो काम आपका 50% फील्ड पे, 50% जो है वो तहसील पे कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों फील्ड पे जब हम जाते हैं, फील्ड पर जब हम काम करते हैं दोस्तों, तो वहाँ काम देखिए ऐसा हो सकता है या तो हमारा अपना सरकारी काम है पर्सनल या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर हम लोगों की समस्याएँ सुन रहे हो। अब देखिए दोस्तों जो रूरल एरिया से लोग होते हैं, थोड़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं होता, जिनका एजुकेशन लेवल अच्छा होता है दोस्तों, वो बहुत जल्द हमारी बात समझ जाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो काम है वो जनता की सेवा करना है दोस्तों। तो हम जो है किसी से लड़ने के लिए नहीं नौकरी में आते हैं, किसी से जो है झगड़ने के लिए नहीं। लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए नौकरी में आते हैं, ठीक है दोस्तों? तो देखिए उनको समझाना होता है हम लोगों को, अगर काम नहीं होने वाला तो उनको हमें समझाना होता है। दोस्तों जब एक बॉयज़ जो है वो फील्ड में जाके जो है जिनकी समस्या है उनको समझाएगा, तो थोड़ा अगर बॉयज़ है तो मैं कहूँगा कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग ले लेते हैं, उनको ज़्यादा गहराई से समझाना होता है। ठीक है? बट जो है एक गर्ल्स है ना? तो अगर वो जो है किसी टॉपिक को समझा रही है, तो देखिए वहाँ पर जो आदमी है, जो लोग हैं, जो हमारी बात समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं दोस्तों, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गर्ल्स जो है वो थोड़ा ही बोल के जो है वहाँ काम चल जाता है। बॉयज़ को वहाँ घंटों तक जो है वो थोड़ा उनको समझाना पड़ता है, ठीक है? तो हर तरह के लोग हैं देखिए उनको फेस करना होता है दोस्तों। तो गर्ल्स के लिए मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं जो है उनके लिए ये बात जो है मैं इस चीज़ को आपको भी मुझे भी माननी होगी कि गर्ल्स को जो है वो थोड़ी ही देर जो है वहाँ पर अगर वो समय दे दे किसी को समझाने के लिए, तो 1-2 बार बोलने पर ही वो समझ जाते हैं या फिर नहीं भी समझते हैं,
तो फिर वो थोड़ा जो है उससे मतलब खुद भी वो ज़्यादा प्रयास करते हैं, ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं होते वहाँ पर, अगर सामने जो है गर्ल्स है। ठीक है? अब देखो देखो दोस्तों, मैं अगर तहसील वर्क में मैं बात करूँ कि तहसील का जो हमारा वर्क है, ये मैंने फील्ड का बताया, तो फील्ड में जो है दोस्तों, गर्ल्स के लिए देखिए समस्या जो होती है वो थोड़ा आने-जाने में जो प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, जो बॉयज़ के सामने प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी बाइक है, वो जो है अपना जा सकता है, ठीक है? या अपना कोई भी व्हीकल है, ठीक है? उससे जो है वहाँ पर जा सकता है। गर्ल्स के लिए थोड़ा समस्या हो सकती है। ठीक है? तो जिन गर्ल्स को जो है स्कूटी वगैरह नहीं आती, वो अपना अच्छे से स्कूटी वगैरह सीख लीजिएगा। ताकि क्योंकि आपको जो है ये इसके बिना जो है वो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि तहसील से फील्ड, फील्ड से तहसील, इसमें जो आपको ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी आपको 1 से 2 चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, है ना? कभी-कभी हो सकता है इन केस आपको 2 चक्कर भी लगाने पड़ जाए, ठीक है? तो आप जो है अपना स्कूटी को अपना तैयार रखिएगा। मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ कि आपको डेली ऐसा होना है। ऐसा भी होता है कि आप तहसील में ही हो, लगातार जो है 3-4 दिन 4 दिन तक, 5 दिन तक आपको तहसील में ही काम करना पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि लगातार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक आपको फील्ड में ही काम करना पड़ रहा है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रेगुलर जो है वो 2 चक्कर लगाने हैं तहसील से फील्ड पे, फील्ड से तहसील पे, ऐसा उस नहीं, लेकिन कभी-कभी हो सकता है। तो मैं गर्ल्स के लिए यही है कि भई आप जो है अपनी स्कूटी वो अच्छे से सीख लीजिएगा, ताकि आपको आने-जाने में कोई ज़्यादा समस्या ना हो दोस्तों, ठीक है? तो मैंने देखिए एक बात अभी बताई आपको कि फील्ड पर जो है गर्ल्स के लिए थोड़ा कहीं न कहीं मतलब दिक्कत भी रहती है ना? ये दिक्कत यही रहती है कि भई उनको जो है फील्ड में देखिए खेतों पर जो है काम करना होता है, उनको हैबिट नहीं है। हालाँकि आप हैबिट डाल लोगे अपने आप में, तो गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बस हाँ, लोगों को जो समझाने वाली बात है, वो जो है थोड़ा गर्ल्स से जो है वो जो लोग हैं वो थोड़ा जल्दी जो है समझने का प्रयास करते हैं। बट अगर सामने कोई लड़का है ना? कोई जो है सामने वो उसको थोड़ा कहीं न कहीं वो जो है टॉपिक के टॉपिक जो है टॉपिक पे टॉपिक वो लोग उठाते रहते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब देखिए मैं दोस्तों तहसील में अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों तहसील में भी देखिए जो वर्क होता है कोई भी देखिए जैसे मान लीजिएगा कभी-कभी होता है कि आपको देर तक जो है तहसील में रुकना पड़ सकता है। वहाँ पे सरकारी काम चल रहा है, आपके जो फील्ड है उसी फील्ड का आपका काम चल रहा है, तो वहाँ आपको कोऑपरेट करना होता है दोस्तों, ठीक है? आप जब कोऑपरेट हालाँकि देखिए ऐसा रेगुलर नहीं होता, कभी 2 महीने में, 3 महीने में 1 आध बार ऐसा हो जाता है कि आपको देर तक दोस्तों रुकना होता है। दोस्तों मैं अगर यहाँ गर्ल्स की बात करूँ, तो गर्ल्स को जो है वो देर तक नहीं रोकते, उनको जो है मतलब छुट्टी दे देते हैं, उनको या तो फिर नेक्स्ट डे बुलाएँगे। बट अगर दोस्तों यहाँ पर अगर बॉयज़ है, तो बॉयज़ को जो है दोस्तों कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि 10 बजे तक, 11 बजे तक भी रोका जा सकता है। बट दोस्तों ये कभी रेयर केस में होता है, जैसे मान लीजिएगा कोई खतौनी फीडिंग का काम चल रहा है, ठीक है? वो अर्जेंट है एकदम, गवर्नमेंट से शासन से आदेश आ गए कि ये जो है आज 2 दिन में काम जो है फिनिश करना है। तो वो रेयर केस में होता है, उस चीज़ से आप मत घबराइएगा, वो हर नौकरी में होता है देर-सबेर कभी। बैंकों की हालत देख लीजिएगा दोस्तों, मार्च में जो है 11-11, 12-12 बजे तक भी खुले होते हैं। तो वो कभी-कभी रेयर केस में हो जाता है, ठीक है? तो देखिए मैं यहाँ यहाँ जो है वो गर्ल्स के लिए, ये भी गर्ल्स के लिए मैं बात करूँ, तो गर्ल्स के लिए जो दोस्तों उनको जो है थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाता है। बट अगर जो बॉयज़ हैं उनको देर तक भी रोका जा सकता है। इसके साथ दोस्तों मैं अगर बात करूँ, दोस्तों इलेक्शन का जो काम होता है दोस्तों, इलेक्शन में जो है जब हमें ईवीएम का जो हमें करना पड़ता है दोस्तों, कुछ काम ईवीएम में हमें देखना होता है। तो दोस्तों वहाँ पर उस दिन जब ईवीएम का काम होता है, तो ये मैक्सिमम आपका जो लोकसभा चुनाव होते हैं और जो विधानसभा चुनाव होते हैं दोस्तों, उस चुनाव में जो है आपको लगभग 24 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। क्योंकि वहाँ आपको ईवीएम का जो काम है वो शुरू होता है, और दोस्तों ये आपका लगभग 24-24 घंटे तक लगातार चलता है। अगर हमारे पास जो है वो टाइमिंग है, तो 12-12 घंटे जो है वो 2 बार भी होता है। तो दोस्तों अगर 24 घंटे जो है वो लगातार काम किया जा रहा है, तो वहाँ जो गर्ल्स है उनको कहीं न कहीं रिलीफ मिलता है कि उनको जो है रात के लिए नहीं रोका जाता। उनको रात के लिए दोस्तों उनको घर पे भेज दिया जाता है, या उनकी जगह जो है वो किसी और लोगों को लगा दिया जाता है। तो यहाँ जो है गर्ल्स के लिए दोस्तों यहाँ भी पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखिएगा मतलब प्लस पॉइंट है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों अगर देखिएगा कभी कावड़ यात्रा है, ठीक है? उसमें जो है ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसमें जो है गर्ल्स की जो ड्यूटी है वो नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जाती, उनकी जो है डे में ही ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट मैं आगे दूसरे बिंदु पे बात करूँ, तो देखिए शादी के लिए जो है गर्ल्स को वो थोड़ा ज़्यादा छुट्टी मिल जाती है कंपेयर टू बॉयज़, ठीक है? बॉयज़ के कंपैरिज़न में जो है वो गर्ल्स को जो है थोड़ा ज़्यादा छुट्टी मिल जाती है, ठीक है? फिर दोस्तों मैटरनिटी लीव है ना? तो उसको गर्ल्स को जो है वहाँ 6 मंथ की
जो लीव्स है वो छुट्टी मिल जाती है। तो मैटरनिटी के टाइम पे जो है दोस्तों उनको 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है। फिर दोस्तों 3 महीने की जो है वो चाइल्ड केयर में जो है उनको छुट्टी मिल जाती है। तो यहाँ दोस्तों मैं मतलब ये इतने सारे जो बिंदु है, इन बिंदुओं को दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूँ तो दोस्तों यहाँ गर्ल्स को जो है थोड़ा रिलीफ दिया गया है। इसके साथ-साथ मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूँ, अगर देखिए गर्ल्स है वो अगर आपको वो महसूस कर रही है कि भई फील्ड पे जो है वो काम नहीं कर पा रही है, तो दोस्तों उनके लिए जो है सबके लिए नहीं होता, बट देखिएगा तहसील में बहुत सारे काम होते हैं। अगर कोई चाहता है कि उनको जो है वो तहसील के ही काम में अटैच कर दिया जाए, कि वो तहसील में ही जो है वो काम करे, उसमें बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। खतौनी जो बनती है, बुलेक में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है? आर के दफ्तर रजिस्ट्रार जो कार्यालय होता है दोस्तों, वहाँ पर बहुत काम होता है। तो अगर देखिए ये डिपेंड करता है तहसीलदार सर और जो एसडीएम सर हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो अगर गर्ल्स चाहे तो वहाँ अपना ड्यूटी लगवा सकती है, बट दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि भई वहाँ ज़रूरी हो जाएगा, आपका 100% हो जाएगा। बट ऐसा हो सकता है, अगर हर किसी की नहीं, कोई 1-2 गर्ल्स अगर चाहे तो हो सकता है, लेकिन सबके लिए दोस्तों वहाँ नहीं हो सकता। तो देखिए ये चीज़ें जो है केवल और केवल गर्ल्स के लिए ही पॉसिबल है, बॉयज़ के लिए नहीं होता। दोस्तों इतने सारे बिंदुओं पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ जो है गर्ल्स के लिए जो है काफ़ी रिलीफ़ है दोस्तों, ठीक है? अब देखिए देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भई नौकरी है दोस्तों, देखिए सरकार आपको पैसा दे रही है, आपको सैलरी दे रही है, तो देखिए काम तो करना होगा। अब काम जो है ऐसा नहीं है कि भाई काम यहाँ पर कम है, तो काम की दोस्तों भरमार है, काम तो बहुत करना होगा आपको। तो वो चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, काम सबको करना होगा। अपना काम जो है वो टाइम से खत्म करना होगा। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर गर्ल्स जो है उनको देखिए सवेरे से छोड़ा जा रहा है, तो उन पे जो है फ़ोकस ये भी रहेगा कि वो अपना काम दोस्तों जल्दी से खत्म करें। क्योंकि दोस्तों उनका काम जो है वो उन्हीं को करना होगा, ठीक है? तो फाइनली मैं आपको यही कहूँगा कि काम जो है वो दोस्तों हर जगह पर है। काम तो आपको करना होगा। काम करने के बाद ही आपको काम का ही सरकार जो है वो आपको वेतन देती है। काम का ही दोस्तों सैलरी देती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए ये इतनी सारी बातें वो समझ आई होगी कि गर्ल्स को जो है वो कहाँ-कहाँ पर रिलीफ़ मिलता है लड़कों के कंपैरिज़न में। ठीक है? तो दोस्तों मैं जो है फिर से मिलूँगा आपको एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। एक अच्छे से टॉपिक, अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।